हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 कर रहे थे हम लोग सॉल्व। और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, वहां पर आप प्लेलिस्ट में जा करके जो सारे चैप्टर के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जिस भी वीडियो आपको देखना है कोई सा भी आप देख सकते हैं वहां पे। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे आगे के क्वेश्चन, जहां तक हमने कर लिया था उसके आगे क्वेश्चन 6 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर, ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है, बहुत ही मेन चैप्टर है, जैसा मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ के साथ बताता चलूं। तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि रोमा बोरोड Rs 64,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर 1 ईयर 1.5 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल आपके पास कितना पैसा उसने लिया, 64,000 प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, एंड इतने साल के लिए लिया, 1.5 साल के लिए, और रेट दिया हुआ है 10%, क्योंकि यही 3-4 चीजें चाहिए होता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो चीजें गिवन है। कंपेयर द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल बाय रोमा आफ्टर इतना ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर से हाफ ईयरली का केस है, तो हाफ ईयरली मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है क्या करना होता है कि जो भी रेट दिया हो उसको आधा करते हैं। क्यों आधा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर एनम के हिसाब से रेट है। ठीक है, तो हाफ ईयरली के हिसाब से रेट तो है नहीं, तो हमें हाफ ईयरली के हिसाब से लाना पड़ेगा, नहीं कि आधा करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी टाइम दिया होगा उस टाइम को 6-6 महीने के स्लॉट में बांट लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो प्रिंसिपल में तो नो चेंज, प्रिंसिपल तो 64,000 का 64,000 ही रहेगा। अब उसके बाद आपका जो यहाँ पे रेट है वो रेट क्या हो जाएगा, 10% का क्या बन जाएगा ये अब 5%, क्योंकि जब भी हाफ ईयरली का केस हो तो चेंज होता है, क्वार्टरली का केस हो तो चेंज होता है, बाकी एनुअली में नो चेंज। ठीक है, अब उसके बाद टाइम जो आपका गिवन है वो कितना है यहाँ पे 1.5 साल। तो 1.5 साल को अब हम 6 महीने के स्लॉट में अगर बांटते हैं तो 1.5 साल में कितने 6 महीने होते हैं, 3-6 महीने होते हैं, तो 3 हाफ ईयर हो जाएगा, 3 हाफ ईयर। ठीक है, अब यहां पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सीधा उस पे पुट करिए एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है फॉर्मूला, प्रिंसिपल 1 प्लस में R अपॉन में 100 और यहाँ पे टाइम पीरियड यानी कि N, ये होता है आपका फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूले पे पुट करना है वैल्यू, तो पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है 64,000 एंड उसके बाद इनटू में 1 प्लस में R, यहाँ पे 1 प्लस में R कितना है 5 अपॉन में 100 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 64,000, यहाँ पे कैलकुलेशन है थोड़ा सा, आप लोग परेशान मत हो ना, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है वैसे भी ये। तो 100 ये हो जाएगा 105, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, उसके बाद 5 प्लस कर देंगे उसमें, तो 105 अपॉन में 100 इंटू में 105 अपॉन में 100 और इंटू में 105 अपॉन में 100, क्योंकि 3 टाइम्स लिखना है ना, ऊपर 3 लिखा हुआ है तो 3 टाइम्स हमें लिखना पड़ेगा इसको। तो अब यहाँ पर 100 ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए काट करके कोई कट रहा है क्या, हाँ कट तो रहे हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और ये 5 के टेबल में 21 बार में, 5 के टेबल में 20 बार में, 5 के टेबल में 21 बार में, 5 के टेबल में 2 बार में, उसके बाद ये 2 के टेबल में कितने बार में 64 32 बार में, फिर 2 के टेबल में ये कितने बार में, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 के टेबल में ये 16 बार में, उसके बाद 5 के टेबल में ये 2 बार में, 5 के टेबल में ये 21 बार में, और कोई कट रहा है क्या, हाँ 2 बचा हुआ है, 2 के टेबल में ये 8 बार में। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना आप, कहीं अगर मैं मिसप्लेस कर जाऊं तो देख लेना, हालांकि बहुत सिंपल सा है ये, एरर के चांसेस कम है, फिर भी आप लोग देख लेना, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को समझाने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं बार बार ये चीज कहता हूँ क्योंकि बच्चे एक आध होते हैं, कहीं अगर हो जाता है तो फिर बच्चे शुरू हो जाते हैं, अच्छी बात है, ध्यान से देख रहे हैं वो लोग। ठीक है, अब उसके बाद 21 इंटू 21 इंटू 21 और इंटू में 8, तो ये क्या हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो 9261 और इंटू में हमें 8 और करना है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 74088। तो ये आ गया आपका फाइनली अमाउंट, ये आया है आपका अमाउंट, ये आपका इंटरेस्ट, ये आपका आंसर नहीं है। आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द पेबल इंटरेस्ट, यू हैव टू फाइंड इंटरेस्ट नॉट अमाउंट। पहले अमाउंट आएगा जब भी इंटरेस्ट भी ला पाओगे ना, तो इस अमाउंट में से क्या माइनस करना है आपको, प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, कर्जा माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा एक्स्ट्रा कितना दिया, यानी कि इंटरेस्ट कितना दिया। तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका इंटरेस्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस चैप्टर में पढ़ने से तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें,
ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपके पास पहुंचे और आप लोग उसे पढ़ सको। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, वीडियो तो बहुत सारे लोग देख लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते हो आप लोग, पता नहीं क्या दिक्कत है, 1 सेकंड का काम है ये। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। क्या कह रहा है, मेवालाल, अच्छा नाम देखो कैसा अजीब सा है, मेवालाल, कोई बात नहीं। बोरोड RS 20,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड रूपलाल। ठीक है, मेवालाल ने 20,000 रुपए कर्जा लिया रूपलाल से, उसके बाद 18% पर एनम पे ऑन सिंपल इंटरेस्ट। पहला क्वेश्चन आया सिंपल इंटरेस्ट का, तो देखते हैं कैसे होगा और क्या कह रहा है। ठीक है, ही लेंड टू इट रामपाल, और क्या किया उसने, रामपाल को फिर दे दिया एट द सेम रेट बट कंपाउंड एनुअली। अब ये बड़ा चालाक था, जैसे कि मैं हूं, मैं बड़ा चालाक हूं, मतलब ऐसा हूं नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं अपने आप को सेंटर मानता हूं। मैंने किसी और से पैसा लिया सिंपल इंटरेस्ट पे और किसी तीसरे बंदे को मैंने दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, मैंने लिया उससे सिंपल इंटरेस्ट, मुझे उसको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जिसको मैंने दिया है मैं उससे कितना लूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं ये समझा रहा हूं, मैं इतना चालाक नहीं हूं। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले अब क्या पूछ रहा है हमसे कि फाइंड हिज गेन आफ्टर 2 ईयर। तो बताओ कि मुझे फायदा होगा कितने का, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगा, है ना। तो मुझे कितने का फायदा हुआ, तो उसके इंटरेस्ट में जितने पे मैंने दिया उसमें से जितने को मेरे को देना है वापस, दोनों को माइनस कर दूंगा तो पता चल जाएगा मुझे कितने का फायदा हुआ। तो फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि मुझे उसको कितना देना है। ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा आपका P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 नीचे क्यों आया, क्योंकि रेट जो होता है आपका परसेंट में होता है। वेन एवर यू रिमूव द परसेंट तो नीचे आपका 100 आता है। क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, हम आपके पास 20,000 रुपए, चलो 20,000 लिख दिया, इंटू में रेट क्या है 18% लिख दिया। उसके बाद टाइम क्या है, टाइम यहाँ पे 2 साल का कह रहा है तो 2 साल लिख दिया। उसके बाद अपॉन में यहाँ पे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो फिटूस, और ये क्या हो जाएगा आपका, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 18 टू 36, तो 36 दूनी 72, 7200। तो 7200 जो ये रुपए आया है आपका, ये क्या है, इंटरेस्ट है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो यहां से इंटरेस्ट आ गया कि मुझे उसको इतना रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे भी अमाउंट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट से पता चलेगा, क्योंकि 20,000 तो लिए वो तो छोड़ेगा थोड़ी, वो तो ले ही लेगा ना वो। ठीक है, तो इतना इंटरेस्ट आ गया मुझे उस बंदे को देने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से चले तो मेवालाल बोरोड इतना फ्रॉम रूपलाल। तो अब रूपलाल से जो लिया था ना मेवालाल यहां चलाक है। ठीक है, तो मेवालाल ने क्या किया, रूपलाल को 7200 लास्ट में देगा ये 2 साल के बाद। ठीक है, इंटरेस्ट। अब उसके बाद अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब मेवालाल ने क्या किया, उस पैसे को रामपाल को दे दिया। रामपाल ही है, हाँ ठीक है, रामपाल को दे दिया, यानी कि उसको दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसको कितना मिलेगा उससे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट तो वही है, रेट भी वही है, टाइम भी वही है। ठीक है, बस फॉर्मूला कंपाउंड का लगेगा। तो यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो पता होगा आप लोगों को, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस में R अपॉन में 100, और यहाँ पे टाइम यानी कि N आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है आपका, 20,000 रुपए लिया था भाई साहब ने, चलो इनटू में 1 प्लस में R कितना, रेट 18% और 100, और यहाँ पे टाइम कितना, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। यहाँ पे आपको बस कंपैरिजन दिखा रहा है कि क्या फर्क पड़ता है दोनों का। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा खास नहीं है इसके अंदर, फिर भी समझना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद अमाउंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20,000 और इनटू में अब इसको 118, तो ये हो जाएगा 118 अपॉन में 100, 2 बार लिख देंगे 118 अपॉन में 100। अब कट रहा है क्या कोई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब उसके बाद अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 118 गुना 118 गुना में फिर ये दो बचा हुआ है अभी, उसके बाद 2 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 27,848, 27,848 रुपए। तो ये आपका अमाउंट आया है। ठीक है, इसके अंदर जाहिर सी बात है जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आपके अमाउंट का फॉर्मूला है तो अमाउंट आएगा, इसमें आपका प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है, तो अब आपको इसमें से प्रिंसिपल हटाना पड़ेगा इंटरेस्ट पता करने के लिए। तो इसमें से मैं 20,000 को माइनस कर दूंगा, तो 20,000 जैसे ही माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या बच जाएगा 7,848। ठीक है, 7,800 ये, तो ये आ गया आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये आ गया CI कंपाउंड इंटरेस्ट, और ऊपर जो भी लेके आए थे वो था सिंपल इंटरेस्ट। अब पूछा है कि कितने का फायदा हुआ, तो क्या करूंगा, दोनों इंटरेस्ट को माइनस कर दूंगा तो पता चल जाएगा कितने का फायदा हुआ। तो 7,848 में से ये 7,000 ये 200 माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा 648 रुपए, यानी कि गेन हुआ उसको कितने का, 648 रुपए का।
648 का गेन हुआ उसको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लो, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा खतरनाक था नहीं इसमें। मतलब कि आपको कंपैरिजन करवाना था इसमें उस क्वेश्चन को कि आप सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करो और देखो क्या फर्क, कितने का फर्क आता है। ठीक है, तो हमने देखा इतने का फर्क आया, 2 ही साल के लिए उसी रेट पे सब कुछ वही था। ठीक है, बस कंपाउंड में इतने का फर्क आ गया। तो वही कभी बड़ा अमाउंट कोई लेता है तो बहुत ज्यादा का फर्क आ जाता है ना, ज्यादा टाइम के लिए लेता है तो और ज्यादा फर्क आ जाता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ये भी आसान सा ही लग रहा है, देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 9 मंथ 20% कंपाउंड क्वार्टरली। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है 9 महीने के लिए, रेट दे रखा है और क्वार्टरली कह रखा है। तो क्वार्टरली में क्या करते हैं, जैसा हाफ ईयर में चेंज होता था क्वार्टरली में भी चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर एनम दिया हुआ है तो रेट को क्या करूंगा मैं, 4 से डिवाइड। ठीक है, 4 से क्यों डिवाइड, क्योंकि एक साल में 3-3 महीने के स्लैब कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्वार्टरली 4 होते हैं एक साल में। ठीक है, तो अब 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो अब यहां पर ये जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, वो तो प्रिंसिपल दोनों चेंज होता है, वही रहता है। अब यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा आपका, पहले 20 दिया हुआ था लेकिन वो पर एनम था, आपको क्वार्टरली के हिसाब से लाना पड़ेगा, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 5% आ गया। अब उसके बाद टाइम, आपको टाइम दिया हुआ है कितना, 9 महीने। तो 9 मंथ का जो टाइम है, ये 9 मंथ में कितने 3-3 महीने के स्लैब होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो 3 मंथ यानी कि 3 क्वार्टरली। ठीक है, तो अब उसके बाद आप इसमें फॉर्मूला लगा दो कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस में R अपॉन में 100 और यहाँ पे टाइम जो भी दिया है वो लिख देंगे n। ठीक है, अब पुट करते हैं सबके जगह पे वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल की जगह पे 8000, उसके बाद इनटू में यहाँ पे पहले चलो पुट कर देते हैं 1 प्लस में रेट 5 अपॉन में 100 और यहाँ पे टाइम आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आपका आ गया 8000, उसके बाद इनटू में 100 प्लस 105/100। देखो बार बार यही सारी चीजें आती हैं तो कैलकुलेशन भी आपका इसमें आसान हो जाता है, ज्यादा आपको कुछ इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए इसको काटते हैं अब हम, तो ये हो जाएगा आपका 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, फिर यहाँ 5 के टेबल में 20 बार में, 5 के टेबल में 21 बार में, 5 के टेबल में 2 बार में, 5 के टेबल में 21 बार में, 5 के टेबल में 4 बार में, 5 के टेबल में 21 बार में, है ना, बहुत सिंपल सा है ये। फिर ये 2 के टेबल में 4 बार में, 4 के टेबल में 1 बार में, ये खत्म, सब बच गया कितना, 21 इंटू 21 इंटू 21। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा 900 समथिंग, 21 इंटू 21 इंटू 21 तो आ गया 9261। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमाउंट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इस अमाउंट में से आप जितना 8000 रुपए लिया हुआ है उसको माइनस कर दोगे तो आपका 1261 समथिंग आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये इस चैप्टर के, बस आपको मेन मुद्दा क्या है इसका बेसिक समझना। ठीक है, उसके बाद कोई टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने में, बहुत ही इजी है ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मैं नया जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लोग उसे पढ़ सको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।